श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्णाय नमः। नारायणाय हरये नमः। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ षष्ठोऽध्यायः। छठवें अध्याय में जो जीव जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आते हैं, तो गर्भ की अवस्था में कौन कौन से दुख उन्हें प्राप्त होते हैं, और ये गर्भ में पूर्व जन्म की जो ज्ञान है उसकी स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अपने दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा एवं गर्भावस्था में ही प्रतिज्ञा को भूल जाने का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अध्याय के प्रारंभ में श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। गरुड़ उवाच कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखं यत् भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। बोलिए केशव देव भगवान की। हे केशव, नरक से आया हुआ जीव, जिसने नरक भोगा, ऐसा जीव अपनी माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह जो गर्भ में वास करता है, निवास करता है, गर्भ में रहता है, तो गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार वो भोगता है, वह सुनने की मेरी अब इच्छा है। वह मुझे सुनाइए। विष्णुरुवाच, भगवान बोले, स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्र शोणिते यथायं जायते मर्त्यस् तथा वक्ष्याम्यहं तव। भगवान विष्णु गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर के उत्तर देते हैं और कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वह मैं तुमसे कहता हूं। ऋतुमध्ये ही पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते, इंद्रस्य ब्रह्म हत्या अस्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिन स्त्रियों के जो मासिक धर्म हैं, उनके प्रारंभिक जो 3 दिन हैं, इनमें स्त्री के लिए ब्रह्म हत्या का 4th अंश देवराज इंद्र के द्वारा दिया गया है। उस ऋतुकाल के समय में मध्य में किया गया गर्भाधान, ऐसे गर्भाधान से पापी आत्माओं के जन्म होते हैं। मासिक धर्म में रजस्वला स्त्री प्रथम दिवस, उसका स्वरूप चांडाली के रूप में होता है, अपवित्र। दूसरे दिन ब्रह्मघातनी का स्वरूप होता है और तीसरे दिन वह धोबिन के रूप में
मान्य होती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणी इन समय में गर्भ में जन्म ले उपस्थित होते हैं। पापी हैं तो अपवित्र अवस्था में ही तो गर्भ में आवेंगे। इन पापियों की ये 3 माताएं होती हैं, चांडाली, ब्रह्मघातनी और धोबिन। स्त्री चांडाली कब? प्रथम दिवस। ब्रह्म हत्यारी कब? द्वितीय दिवस। और धोबीवत, धोबी की तरह तृतीय दिवस। ऐसे समय में गर्भ धारण, पापी व्यक्ति ऐसे समय गर्भ धारण करते हैं। यह सब कैसे होता है? बोले देवी की प्रेरणा से। कर्ता कार्यकारी, करने कराने वाले कौन? भगवान। तो दैव की, प्रारब्ध की, भगवत प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रवेश होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंधु पेश्यन्नम्बा ततः परम। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल, बहुत अत्यंत सूक्ष्म रूप में, बिंदु रूप में, और पंचरात्रि में वह जीव एक बुदबुदा, बबूले के से रूप में, और 10 दिन में उसकी आकृति गर्भ में बेर जैसी हो जाती है। उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त एक अंडाकार की प्रवृत्ति रूप हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम वा वंगाद्यंग विग्रह नख लोमास्थि चर्माणि लिंगच्छिद्रोत् भवस्त्रियः भवस्त्रिभिः। 1 महीने में, पहले महीना होता ही 1 महीने में वह जीव उस अंड के सिर बनने लगता है, मस्तक। दूसरे महीने में उसके हाथ और शरीर के अंग। तीसरे महीने में उसके नख, लोम, रोमटा, और अस्थि माने हड्डियां, चर्म माने चमड़ी, और लिंग बोधक कन्या, बालिका या बालकवत जो लिंग चिन्ह है, तृतीय महीने में वह छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में उसके शरीर में रस, रक्त, खून, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु हैं शरीर की। सप्त धातु बोली जाती है, ये सब धातुएं। और 5वें महीने में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे महीने में वह जरायु में, जो थैली है, उस जरायु में लिपटा हुआ होता है, लिपट जाता है, और वह जीव माता की दाहिनी कोख में फिर घूमता रहता है, दक्षिण कुक्षी। और माता के द्वारा खाए हुए, पिए हुए अन्न जल से वह बड़ा होता है। सप्त धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा और मूत्र की दुर्गंध से उस गर्भ रूपी गड्ढे में, गर्भाशय में सोता रहता है। उस गर्भ में जो भूखे कीड़े हैं, उनके द्वारा उस जीव के कोमल शरीर पर प्रहार किया जाता है। वो कीड़े काटते हैं तो गर्भ में शिशु को कष्ट होता है। गर्भ में
उन कीड़ों के काटने से ये जीव कष्ट पाता है। ये गर्भ के अंदर का कष्ट है। जब ये कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो ये बालक अंदर ही अंदर मूर्छित भी हो जाता है। ये जीव कष्ट भोगते भोगते मूर्छित हो जाता है। माता यदि कोई कड़वा तीखा पदार्थ खावे, ज्यादा गर्म खावे, नमकीन खावे, रूखा खावे, सूखा खावे, खट्टे पदार्थ खावे, उद्वेजक संस्पर्श से समूचे अंग में वेदना होती है। और वह जरायु झिल्ली, जरायु माने वह झिल्ली, वह झिल्ली से लिपटा हुआ जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। आंतों के द्वारा उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है, कुंडली बात करके वह अपनी पीठ और गर्दन से कुंडलाकार स्थिति में गर्भ में रहता है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में वह असमर्थ होता है, अर्थात उसके जो शरीर है उससे वो कोई अपनी निजी चेष्टा नहीं कर सकता, बल्कि कुकड़ों, पैर, गर्दन, मस्तक एक आकृति में बधा हुआ सा रह करके अपने शरीर के अंगों के द्वारा मन इच्छा से वह चेष्टा नहीं कर सकता। उसमें वो असमर्थ होकर के वह जीव जैसे पिंजड़े में पक्षी बधा रहता है, उस प्रकार माता के गर्भ में बंद होकर के वो कष्ट पाता है, पड़ा रहता है। मस्तक, शरीर, हाथ, पैर सब असमर्थ है और पक्षी की एक कैद, बधे हुए पक्षी की तरह माता के गर्भ में दुख का अनुभव इसे भोगना पड़ता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भ में स्थित जीव लंबी लंबी श्वासें लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिलेगा बताओ? वो दुखी ही तो है, कष्ट ही तो झेल रहा है। ये गर्भवगत दुख का वर्णन है। मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं के आवरण से आवृत ढका हुआ वह ऋषिपकल्प जीव भय के कारण भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके विकल वाणी से डरता हुआ भगवान की स्तुति करता है। जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है, 7वें महीना आरंभ होने पर सभी जीवों को अपने कर्मों का ज्ञान हो जाता है और प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न, पेट में उत्पन्न उस मल इत्यादि के द्वारा कीड़ उत्पन्न हुए कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। तब ये जीव भगवान की स्तुति करता है। जीव जो स्तुति करता है, गर्भ में हमने जो स्तुतियां की हैं, जीव उवाच, गर्भ में जीव भगवान को पुकार रहा है। श्रीपतिम जगदाधारो मशुभ क्षय कारकम ब्रजामि शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। जीव कहता है, हे श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी, मैं जीव भगवान, जो भगवान लक्ष्मी के पति हैं और इस संपूर्ण जगत के आधार हैं, जिस पर यह जगत टिका हुआ है, और अशुभ, अमंगल,
इनको नाश करने वाले हैं। अशुभ का नाश कौन करे? बोले भगवान करते। ऐसे अशुभ का नाश करने वाले लक्ष्मीपति जगदाधार भगवान नारायण शरण में आए हुए को जो वात्सल्य देने वाले हैं, ऐसे शरणागत वत्सल भगवान विष्णु, हे नारायण, हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। वत्सल कहते हैं वात्सल्य करने वाले को। वत्सल शब्द वत्सला से बना है। वत्सला माने गाय, ये विशेष बात। वत्सान लाती अनुग्रहणाति इति वत्सला। वत्सला शब्द की डेफिनेशन है वत्सान लाती, जो अपने वत्स पर, वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्स कहते हैं पुत्र को, वत्सान लाती अनुग्रहणाति, जो अपने बछड़े पर अनुग्रह करे, कृपा करे, उसकी रक्षा करे। तुमने देखा है ना कि गाय का जब बछड़ा पैदा होता है तो गाय उस पर कितना अनुग्रह करती है। अपनी जीभ से चाट चाट के उसे साफ करती है, उसे दूध पिलाती है, उससे कितना प्रेम है। वो वत्सला है। ठीक इसी प्रकार जो जीव भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण की शरण में आता है, भगवान शरणागत वत्सल है। वो अपने शरण में आए हुए जीव पर उसी प्रकार वत्सलता करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। इसलिए हे शरणागत वत्सल भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्रो कलत्रके अहम ममाभिमानेन गतोहम नाथ संसृतिम। हे नाथ, नाथ शब्द का अर्थ, नाथ किसे कहा जाता है? नाथी याचने, जिससे याचना की जाती है, कुछ मांगा जाता है, उसके लिए नाथ शब्द का संबोधन दिया जाता है। तो ये जीव भगवान से कहता है, हे नाथ, आपकी ही तो माया है और मैं आपकी माया से मोहित होकर देह में अहम भाव रखने लगा। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। और जो स्त्री है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, इनमें ममत्व भाव रखने लगा। अर्थात मैं कौन? मैं ये शरीर। जैसे कोई पूछे हुआ यू, आप कौन है, आपका परिचय, तो हम परिचय देते हैं अपने नाम का, अपने स्त्री पुरुष शरीर का, हाँ, अपने वर्ण का, अपने काम का। तो ये सब कैसे हो गया? मैं हूं तो जीव, भगवान का अंश, लेकिन भगवान की माया ने मुझे बुलाया और मैं अपने आप को स्त्री समझने लगा, मैं अपने आप को पुरुष समझने लगा, मैं अपने आप को वर्ण आदि समझने लगा। तो आपकी माया से मोहित होकर के मैं इस शरीर में अहम भाव मान बैठा। मैं कौन हूं? मैं ये हूं। और मेरा कौन है? मेरे ये है मेरे परिवारीजन। मैं और मेरा का डेफिनेशन चेंज हो गया। मैं था तो भगवान का अंश, हूं तो भगवान का अंश, और मेरे कौन है? मेरे हैं भगवान। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। जो अक्षय अक्षुण सनातन संबंध है वह है जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। जीव कहता है, नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं
इस शरीर में अहम भाव कर बैठा कि मैं देह हूं, और देह के संबंधियों में ममत्व, मेरेपन का भाव मान बैठा। इस अभिमान से मैं जन्म और मरण के कुचक्र में फंस गया। मैंने अपने परिवारजनों के उद्देश्य से शुभ काम भी किया, अशुभ काम भी किया। किसके लिए? परिवार के लिए। जो करना है वो भी कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो भी कर रहे हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूं। मुझे उन कर्मों का फल अकेले भोगना पड़ रहा है। उन कर्मों का फल भोगने वाला न मेरे साथ में मेरा पुत्र है और न मेरी पत्नी है। यदि इस गर्भ से निकल कर मैं बाहर आऊंगा तो हे नाथ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके चरणों का स्मरण करूंगा। मैं यदि इस गर्भ से बाहर निकल के आऊंगा तो हे नाथ, मैं आपके नाम का जप करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा उपाय करूंगा नाथ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, अर्थात जन्म मरण के कुचक्र से छूट जाऊं, मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। मल और मूत्र के इस कुएं में मैं गिरा पड़ा हूं। पेट की जो जठराग्नि है मैं उसमें जल रहा हूं। यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हूं मैं। अब बाहर निकल पाऊं लेकिन नहीं निकल पा रहा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान गर्भ में दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। ये नेदृशम में विज्ञानम दत्तम दीन दयालुना तमेव शरणं यामि पुनर्मे मास्तु संसृति। जिस परमात्मा ने मुझे इस मलमूत्र के गड्ढे में, मां के गर्भ में ये ज्ञान की स्मृति प्रदान की है, उस परमात्मा की, उस दीन दयालु की मैं शरण ग्रहण करता हूं। वो मेरी रक्षा करें। हे नाथ, मुझे इस संसार के चक्कर में नहीं आना। मैं इस संसार के चक्कर में न पड़ूं, अथवा मैं माता के गर्भ से कभी बाहर ही न जाऊं। जब ये जीव जानता है कि माता के गर्भ से मैं बाहर जाऊंगा तो माया लपेट लेगी, तो हे प्रभु, मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हे नाथ, या बहुत दुखों की स्थिति में रह करके भी मैं खेद रहित होकर अपने आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। मुझे बाहर ही बंद निकालो, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच एवं कृत मतिर्गर्भे 10 मासस्य स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः। भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 महीने के ऋषि कल्प उस जीव को वायु, कौन सी वायु?
प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलती है। गर्भ से बालक का जन्म किससे होता है? वायु के द्वारा। वायु कौन सी? प्रसूति वायु। प्रसूति वायु जब जीव को ढकेलती है तब जन्म होता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा वो गिराया जाता है। वह जीव अत्यंत आतुर, अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। जितना कष्ट मृत्यु के समय होता है, ऐसा ही कष्ट माता के गर्भ से जन्म लेने में होता है। प्रसव की पीड़ा जन्म लेने वाला बालक तो भूल जाता है, लेकिन प्रसव में क्या पीड़ा है, यह पीड़ा तो केवल एक स्त्री ही अनुभव कर सकती है। बड़ी ही कठिनाई के द्वारा उसका जन्म होता है। श्वास भी नहीं ले पाता, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण फिर वो रोने लगता है। रोया, क्यों रोया? उसका ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान नष्ट हुआ और वो बालक रोने लगा। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। जो बुद्धि मति हमारी माता के गर्भ में होती है, जिसमें हम भगवान को पुकारते हैं, अथवा जब हम बहुत मादी हो जाते हैं तो रोड़ा अवस्था में हम भगवान को पुकारते हैं, अथवा जब किसी मृत व्यक्ति को लेकर स्मशान पर जाते हैं, उस समय जो हमारी बुद्धि होती है कि संसार में कुछ भी नहीं है, वैराग्य, अथवा जिस समय शास्त्र और पुराणों की कथा हो रही होती है, कथा श्रवण के समय हमारी जैसी बुद्धि होती है, यदि ये बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इस समय हमारी जैसी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि यदि स्थिर हो जाए तो मुक्ति निश्चित है। कर्म के भोग के अनंतर जीव गर्भ से बाहर आता है, उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। उस माया की स्पर्श करने से ही वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुख को पराधीन की भांति भोगता है। अब बच्चा है, गिर गया, अब पड़ा हुआ है, चींटी खाई, तो क्या बच्चा बता सकता है? कहीं दर्द हुआ तो क्या गोद का बालक बता सकता है कि मेरे यहां तकलीफ है? ना, पर दुखों को भोगता है, बाल्यावस्था के दुख। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः वह बालक अपनी दुख को बताने में असमर्थ होने के कारण विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदद जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने से, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में भी असमर्थ है। छोटा बालक है, मलमूत्र त्याग किया, पड़ा हुआ है, वह उस पर चिपक रहा है, वह चाहते हुए भी उससे अलग नहीं हो सकता। ये दुख से भोगना पड़ता। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को कभी डांस ने काटा, कभी कोई मच्छर काट गया। और मच्छर काट गया तो उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन वो बता नहीं सकता। खटमल इत्यादि जंतुओं से यह व्यथित होता है। इस प्रकार बाल्य अवस्था का दुख भोग कर यह पौगंड अर्थात कुछ बड़ा होता है, वहां भी दुख भोगता है। पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर
ये परिश्रम करता है और आज का जीव किस में लग जाता है? बोले संपत्ति कमाने में। तो जब ये संपत्ति कमाता है तो दैवी संपत्ति की ओर तो जाता नहीं है, बल्कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? गीता में बताया है। गीता के 16वें अध्याय के 4था श्लोक है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ संपदमासुरीम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रथाया पुत्र पार्थ, हे प्रथा कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं तुझे आसुरी संपत्ति बताता हूं। कौन सी है? दंभो, दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपत्ति हैं। और जब ये बालक बड़ा होता है तो सात्विक संपत्ति न कमाते हुए दुनिया का धन इत्यादि कमाने के लिए ये आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त हो जाता है। और जब ऐसा करता है तो फिर इसे दुर्व्यसन लग जाते हैं, नीच पुरुषों से इसके संबंध हो जाते हैं और वह कामलंपट प्राणी शास्त्र और सत्पुरुषों की अवहेलना करने लगता है। जब गंदे व्यक्तियों का संग हो जाएगा तो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रहेगी, सत्पुरुषों में आदर नहीं रहेगा, ऐसा व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष अपनी उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर के मोह में फंस जाता है और अंधतम उसी प्रकार में गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि पतंगे में गिर जाती है। हिरन कुरंग मातंग पतंगी भृंगो मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंचो। देखो, हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है, हथनी की ओर भागता है, काट की हथनी देखी और गड्ढे में गिर गया। कुरंग मातंग जो हिरन है वो संगीत के स्वर को सुनकर के जाता है और बहेलिया बाण मार देता है। तो शब्द के कारण हिरन मारा गया और स्पर्श रूपी विषय के कारण हाथी मारा गया। पतंगा अग्नि के रूप पर प्रवाहित होता है और उसमें जल जाता है, रूप के कारण पतंगा मारा गया। भंवरा, ये भंवरा रस पर आसक्त होता है और कमल में बंद हो जाता है। कमल में गया, रस पी रहा है, रात्रि हुई, कमल का संपट हो गया, बंद हो गया। और मछली जल में। तो जब एक एक विषय के कारण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, भंवरा गंध पर और मछली रस, जब एक एक विषय में आसक्त होने के कारण ये मारे जाते हैं तो मनुष्य में तो पांचों विषय विद्यमान हैं। ये रूप पर भी मर रहा है, ये शब्दों पर भी मर रहा है, ये स्पर्श पर भी मर रहा है, ये गंध पर भी मर रहा है। तो जो पांचों प्रकार के विषयों से युक्त है, भला वो कैसे न मारा जाए। जो इसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, जब उस प्रकार की वस्तु से प्राप्त नहीं होती तो इसे क्रोध आ जाता है। हमें अमुक वस्तु चाहिए, लेनी है, नहीं मिली तो क्रोध आ गया। अब ये क्रोध में जलता है। कोई वस्तु नष्ट हो जावे, व्यक्ति छोड़ जावे तो ये शोक में डूबा रहता है। क्रोध, काम, शोक, इनमें डूबने के कारण अपने नाश के हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठा क्योंकि विवाद हो गया
और शत्रुता कर लेने के कारण वह आपस में शत्रुता करते करते एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मर जाए, हाथी से हाथी की लड़ाई हो तो एक बलवान हाथी दूसरे हाथी को मार देता है। ऐसी संसार में व्यवहार में इतनी शत्रुताएं हो जाती हैं कि हम एक दूसरे को मारते मारते स्वयं ही मर जाते हैं। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके भी विषयों की आसक्ति में ही केवल अपना जीवन बिताता है, नष्ट करता है, उससे बड़ा पापी कौन होगा। जातीश तेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वं यस्तन्न पालयति लालयति इंद्रियाणि यस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। सैकड़ों योनियों को भोगने के बाद अत्यंत अत्यंत दुर्लभ योनि ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और पहले चांडाल इत्यादि में, फिर शूद्र में, फिर वैश्य में, फिर क्षत्रिय में, और फिर कहीं जाकर के ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। तो पहले तो मनुष्य शरीर और उसमें भी द्विज और उसमें भी कहीं ब्राह्मण शरीर मिल जावे, यह अत्यंत दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त करके, द्विज तीन होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों द्विज हैं। इन द्विज योनि में प्राप्त करके भी जो द्विजत्व की रक्षा के लिए प्रयास नहीं करता, धर्म नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में खाना सोना, केवल इन्हीं व्यसनों में जो अपना जीवन व्यतीत करता है, इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, बल्कि अमृत स्वरूप जैसा ये मनुष्य योनि मानव जीवन उसके हाथ से निकल जाता है। प्रमाद में इस मानव शरीर को जिसने नष्ट किया उसने मानो अमृत को नष्ट कर दिया। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, रोग, और रोग उत्पन्न हुए तो उन रोगों से व्याकुल होता है और अंत में भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और फिर पूर्ववत पहले की तरह फिर उसी महान दुख के जंजाल में फिर जन्म लेने के लिए, अपने कर्मों के भोग भोगने के लिए मोहित होकर भटकता रहता है। ये सब क्यों है? क्योंकि वैराग्य नहीं हुआ। यदि वैराग्य हो जावे तो ये कर्म पाश कट जावे। इसलिए हे गरुण जी, इति ते कथिता तार्क्ष्यो पापिनाम नरकी पापिनाम नारकी गति ही अंत्येष्टि कर्महीनानाम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, हे तार्क्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन, जिनका अंत्येष्टि कर्म, अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई है, अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बता दी। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? आपकी क्या इच्छा है सो कहो। इति श्री स्कंद पुराणे इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप जन्मादि दुख निरूपणम नाम षष्ठोऽध्याय। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ